ये जहां पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है और उसके बाद भोजन के बाद तमाम लोग यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो कैबिनेट की बैठक थी वो लखनऊ में ना होकर, लोक भवन में ना होकर इस संगम के तट पर हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश के विकास के लिहाज से ये जो फैसले लिए गए बहुत ही मायने रखते हैं। खासतौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो आज प्रयागराज को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि प्रयागराज चित्रकूट को मिलाकर एक स्पेशल डेवलपमेंट रीजन का सरकार ने गठन किया है, गठन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है और साथ में बनारस और विंध्य क्षेत्र जो पूरा है, यानी कि जो पूरा पूर्वांचल कह सकते हैं कि आधे, पूरा पूर्वांचल तो नहीं लेकिन हाँ आधे पूर्वांचल को आज बहुत कुछ मिला है। तो चूंकि देखिए, जब कोई स्पेशल एक डेवलपमेंट रीजन बनाया जाता है तो उसके लिए सरकार फंड जारी करती है और जो सहूलियतें होती हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर जो दूसरी सहूलियत होती है उस रीजन के हिसाब से तय की जाती है, तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। वहीं देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चूंकि गंगा एक्सप्रेसवे को सीधे पूर्वांचल से जोड़ने की, एक लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने की बात कही गई है, 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो विकास के लिहाज से कह सकते हैं या फिर नई योजनाओं के लिहाज से कह सकते हैं कि ये आज का दिन काफ़ी अहम रहा। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 जनवरी, जब पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का दिन था और आज पूरी जो सरकार थी वो महाकुंभ में मौजूद थी। देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें तो चूंकि ये अरेल तट है, बगल में त्रिवेणी संकुल जहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई है और ये जो पूरा क्षेत्र आप देखिए, अगर हम पूरे क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखाएं तो चूंकि इस वक्त आपको जो दूसरा छोर है, यानी कि जो संगम का छोर है, चूंकि देखिए इधर से गंगा नदी का प्रवाह होता है और इधर से यमुना आती हैं और फिर दोनों नदियां इसी संगम के नोज के पास मिलती हैं और कहा जाता है कि इसी संगम के नीचे मां सरस्वती का अदृश्य प्रवाह होता है। तो ये तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, संगम की तस्वीर इधर अरेल घाट से आपको देखने को मिल जाएगी। और देखिए, यही खूबसूरती है संगम की, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है वो एक याद लेकर यहाँ से जाता है, अभिभूत हो जाता है। खास तौर पर अगर हम महाकुंभ की बात करें या फिर किसी खास मौके की बात करें, क्योंकि अगर हम इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन को भव्य, दिव्य और सफल बनाने में सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अगर हम देखिए प्रयागराज प्रशासन की बात करें या फिर जो मेला प्राधिकरण है, यानी कि जो मेला प्रशासन है, वो दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। चूँकि ये तैयारी 1-2 साल पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए एक नया शहर बसाया जाता है। अब देखिए, यहाँ से जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही होगी, यहाँ से लेकर बहुत पीछे तक, चूँकि बड़े बड़े शिविर बने हुए हैं और बड़े बड़े आश्रमों के शिविर हैं, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथ में चूँकि पूरे एरिया में देखा जाए तकरीबन 12 किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है, तो पूरे एरिया में बिजली की व्यवस्था की जाती है, सड़कें बनाई जाती है, जो लोहे की चादरें होती हैं उनसे सड़क बनाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी होती है और इस तैयारी में कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत समय लगता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी जो लोग हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं या फिर सीएम हैं, वो संगम पर मौजूद हैं और संभवतः अब स्नान खत्म हो चुका है। जो तमाम लोग हैं अब लौटेंगे इसी रास्ते से, चूँकि अभी अलर्ट भी मेरे ख्याल से हो गया है, क्योंकि मैसेज वहाँ से आया होगा कि स्नान खत्म हो चुका है और अब लौटने का समय है। तो मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट में मुख्यमंत्री एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसी रास्ते से त्रिवेणी संकुल उनको जाना है। और इन सब के बीच में साइबेरियन पक्षियों की जो खूबसूरती है वो भी आपको संगम के तट पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लाखों की तादाद में जो साइबेरियन पक्षी हैं इस वक्त संगम में मौजूद हैं, जो खास तौर पर जाड़े में ही यहाँ पर आते हैं और इन्हें भी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीर आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। जो बड़ी नदियाँ हैं, अगर हम यहाँ संगम की बात करें या फिर बनारस में गंगा की बात करें, तो हर साल जनवरी फरवरी में, जो कि दिसंबर से इन पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। और इन सब के बीच में चूँकि महाकुंभ का एक बड़ा समागम है, महाकुंभ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पक्षियां हैं इस पूरे आयोजन को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। हालांकि अब की बात करें तो देखिए, अब वहाँ पर संगम के तट पर कुछ हलचल दिखनी शुरू हुई है। संभवतः अब जो लोग हैं वो सवार हो रहे हैं। जो बोट यहाँ से सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को लेकर गई थी संगम तट पर, अब सभी लोग संभवतः उस पर सवार हो रहे हैं और उसके बाद वहाँ से जब सारे लोग रवाना होंगे तो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से फिर त्रिवेणी संकुल। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ को अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं।
अपने जीवन को धन्य हो रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शंकर भैया आप लोगों ने जमा नहीं सका। लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस वक्त संगम तट की तस्वीर क्या है, क्योंकि सीएम योगी अपने सभी साथियों के साथ संगम तट पर मौजूद हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। स्नान खत्म हो चुका है, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से लौटेंगे। और देखिए, चूंकि आज की अगर बात करें तो आज का जो दिन रहा वो प्रयागराज के लिए, खास तौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के लिए बेहद अगर स्पेशल की बात करें तो स्पेशल रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रयागराज को आज काफ़ी कुछ मिला है। चूँकि अगर हम नए डेवलपमेंट रीजन के गठन की बात करें तो इसके गठन से प्रयागराज के विकास को एक नई गति मिलेगी। ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज से सटे जो ज़िले हैं और जो चित्रकूट से सटे हुए ज़िले हैं तो उन ज़िलों को भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो कैबिनेट में प्रयागराज, बनारस और जो आसपास के ज़िलों की बात करें, पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल को विशेष तोहफा मिला है। 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की सरकार ने घोषणा की है। तो ये अपने आप में खास हो जाता है कि महाकुंभ में पूरी सरकार आती है, इस आयोजन में आती है और यहाँ आकर यहाँ से कई बड़ी घोषणाएं की जाती है। हालांकि देखिए, इसको लेकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव से जब इस बैठक को लेकर पूछा गया आज तो उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है, एक दिखावा है और इससे कुछ होना जाना नहीं है। इसके बीजेपी और सरकार एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रही। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर सवाल पूछा गया बीजेपी के मंत्रियों से जो सरकार में मंत्री हैं कि अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है, तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये रिएक्शन था कि अखिलेश यादव को यहाँ पर आना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से इस आयोजन को सफल बनाने में सरकार जुटी है, प्रशासन जुटा है और लोगों का रिएक्शन क्या है। क्योंकि देखिए, जो भी यहाँ पर आ रहा है, अगर हम लोगों के रिएक्शन की बात करें तो लोग, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। संतुष्टि इस बात की उन्हें हो रही है कि साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है और किस तरीके से जो क्राउड मैनेजमेंट को करना है। क्योंकि अगर कुछ दिनों की बात छोड़ दे या कुछ विशेष परिस्थितियों की बात छोड़ दे तो इसमें कोई शक नहीं कि क्राउड मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या होती है ऐसे आयोजन में, क्योंकि अगर हम ट्रेनों की बात करें, क्योंकि देखिए आम लोग या तो ट्रेनों में आते हैं या बसों में आते हैं, लेकिन इस बार विशेष रूप से 7 से 8,000 बसों की व्यवस्था की गई है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। ये बसें अलग अलग जिलों से श्रद्धालुओं को लेकर आती है यहाँ पर संगम में डुबकी लगवाने के लिए। मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और चूंकि देखिए, एक बड़ी तैयारी अब तो मौनी अमावस्या को लेकर है, क्योंकि अगर हम 29 जनवरी की बात करें तो 29 जनवरी को अनुमान ये है कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ जो लोग होंगे वो संगम पहुंचेंगे, संगम में स्नान के लिए। और इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार की जा रही है। अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो एक हफ्ते पहले भी जो बैठक हुई थी उस बैठक में तय किया गया था कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे प्रयागराज में, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की, संतों से मुलाकात की और जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी उस बैठक में कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या को लेकर एक विशेष तैयारी के निर्देश जारी किए गए थे कि क्राउड कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट तो चूंकि वो एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है ही, लेकिन श्रद्धालुओं को कहीं से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए प्रशासन के द्वारा। तो ये तमाम हिदायतें दी गई हैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों को और पुलिस वालों को कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी पुलिस वालों के साथ, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी आई थी कि कुछ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। तो चूंकि अब वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, तो ये एक विशेष तैयारी है मौनी अमावस्या को लेकर। चूंकि उसके बाद 3 फरवरी की बात करें तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी। इसमें कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में, मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है।
मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को एक प्रणाम। आखिरी सवाल रहेगा सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। ये और देखिए, ये जो कह सकते हैं कि एक जो परिपाटी है, ये परिपाटी दूर तक जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो पहले ऐसे धार्मिक स्थलों पर और ख़ास तौर पर ऐसे धार्मिक आयोजनों में युवाओं की जो भागीदारी होती थी वो बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसे धार्मिक स्थलों के प्रति जो लोगों का आकर्षण है, जो लोगों का क्रेज़ है, वो बढ़ा है, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि अब जो देश का युवा है वो भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति गंभीर होते हुए दिख रहा है, जुड़ रहा है। तो ये अब एक शुरुआत है, क्योंकि देखिए अभी तो चूँकि अगर हम बात, कैसा अनुभव रहा है, क्या कहेंगे? आज इस बड़े महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर, अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सबको। धन्यवाद। यहाँ पर खड़ी हैं, चूँकि ये ट्रैवलर बसें हैं, इन्हीं बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम मंत्री थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, और एक बार फिर से जब सीएम यहाँ पर पहुँचेंगे बोट के जरिए संगम तट से अरेल घाट पर, तो यहाँ से वो इन्हीं बसों में सवार होंगे और फिर त्रिवेणी संकुल जाएंगे, जहाँ पर दोपहर का भोजन होगा, और उसके बाद तमाम जो मंत्री होंगे लखनऊ के लिए और अपने अपने ज़िलों के लिए संभवतः रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को भी लखनऊ ही रवाना होना है। लेकिन फ़िलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये संगम तट की तस्वीर है, क्योंकि थोड़ी ही देर में चूँकि वहाँ पर जो मंत्री स्नान कर चुके हैं उनके रिएक्शंस भी अब आने शुरू हो गए हैं कि आखिर उनका अनुभव इस बार महाकुंभ का कैसा रहा, किस तरीके का अनुभव रहा, क्या सोच रहे हैं। और देखिए, चूँकि सामने एक बड़ी आबादी है, आप देखिए, चूँकि आपको सिर्फ घाट पर की तस्वीर दिखाई दे रही होगी कि जो लोग घाट पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो पूरा कुंभ एरिया है, आप यहाँ से देखिए, शास्त्री ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ उस दिन आग लगी थी उसके नीचे, जिसमें 40 टेंट जलकर खाक हो गए थे। तो यहाँ से लेकर आपको एक लोगों का रेला चलता हुआ नज़र आता है। साथ ही में जितने आपको पीपे के पुल दिखेंगे वो लोगों से खचाखच भरे हुए दिखाई देंगे, नज़र आएंगे। तो ये तस्वीर है अभी, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अब लौटने वाले हैं अपने सहयोगियों के साथ। उसके बाद यहाँ से ये लोग रवाना हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर दरअसल चूँकि खास मौका है तो बैंड बाजे की व्यवस्था की गई है मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के स्वागत के लिए। ये मेला प्रशासन की तरफ जब तो देखिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई, और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक अद्भुत छटा बिखरते हुई तस्वीर निकलकर सामने है, जहाँ पर लोग लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं आज योगी कैबिनेट में ये स्नान किया और आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रवासी पक्षियों का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहा। वहीं सीएम योगी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने पंछियों को भी दाना खिलाया, और इसके साथ ही लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें तमाम योगी कैबिनेट के जो मंत्री और योगी कैबिनेट ने स्नान किया है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, महाकुंभ में अब तक की अगर बात की जाए तो 9 करोड़ 24 लाख श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में यह पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं प्रयागराज में आज उन्होंने आस्था की डुबकी अपने मंत्रियों के साथ यहां पर लगाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों को जहां एक और यह दाना खिलाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए एक विशेष नाव पर यहां पर सवार होकर के यहां पर पहुंचे, और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहां पर नजर आए, जो तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया गया जहां पर सीएम योगी यहां पर पहुंचे, और इसके बाद ही उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आस्था की ये डुबकी लगाई है।